खबर है, झारखंड के सभी निबंधन कार्यालय में एक दिन में 40 दस्तावेजों के निबंधन की सीमा खत्म। दोस्तों, कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए एक दिन में 40 लोगों को ही निबंधन के लिए टोकन जारी करने का आदेश दिया था। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में अब एक दिन में 40 से अधिक दस्तावेजों का निबंधन हो सकेगा। कई लोगों ने दस्तावेज निबंधन में परेशानियों की शिकायत विभाग से की थी और राज्य सरकार को इस मद में राजस्व की प्राप्ति भी कम हो रही थी। आपको बता दें कि विभाग ने 15 मई को आदेश जारी कर तमाम रजिस्ट्री कार्यालयों को एक दिन में अधिकतम 40 दस्तावेजों का ही निबंधन कराने की अनुमति दी थी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। झारखंड राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की होगी आईएएस में प्रोन्नति। जी हां दोस्तों, झारखंड प्रशासनिक सेवा से भारतीय आईएएस सेवा में प्रोन्नति मिल सकती है। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 15 अधिकारियों को आईएएस में प्रोन्नति पर जल्द ही मुहर लग सकती है। इस सप्ताह के अंत तक प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन अधिकारियों के नामों का खुलासा होगा जिन्हें प्रोन्नति देने पर सहमति बनी है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह इसके लिए विशेष तौर पर यूपीएससी की बैठक में शामिल हुए थे। खबर है, नवंबर में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, पहले ही निपटा ले अपने सभी काम। दोस्तों, आम आदमी हो या अमीर, चाहे पैसे का लेन देन हो या लोन, उसे बैंक जाना है। लेकिन अगर आप इस नवंबर में बैंक जाते हैं तो सावधान, क्योंकि त्योहारी सीजन होने की वजह से इस महीने बैंक बंद हो सकते हैं। इसलिए आप बैंक जाने से पहले ये जान लें कि क्या वह आज खुला है या नहीं। देश भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग त्यौहार होते हैं, इसलिए छुट्टियों का इंतजाम राज्यों के हिसाब से तय किया जाता है। आपको बता दें कि विशेष रूप से केंद्र सरकार की छुट्टियां सभी बैंकों पर लागू होती है। चूंकि ये छुट्टियां किसी भी प्रकार की सरकारी या निजी बैंक पर लागू होती है, ग्राहकों को बैंक अवकाश के अनुसार अपनी गतिविधियों की योजना बनानी होगी। खबर है, रेलवे में जॉब दिलाने के नाम पर हो रही ठगी, रेलवे मंत्रालय ने किया सावधान। दोस्तों, कोरोना काल में लोग नौकरियां जाने से काफ़ी परेशान हैं और इसी बीच रेलवे में नौकरियों के नाम पर युवा ठगी के शिकार हो रहे हैं। अब इंडियन रेलवे ने नौकरी के नाम पर होने वाले ठगी को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा फर्जीवाड़ा करने वालों की शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। रेल मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि फर्जी नौकरी देने वालों की शिकायत करने के लिए 182 नंबर डायल करें। रेलवे में जॉब देने के नाम पर ठगी करने वालों से बचें। रेलवे में नौकरी देने का आपको कोई भी लुभावना ऑफर देता है तो आप उसकी तुरंत शिकायत करें। साथ ही रेलवे में नौकरी से संबंधित सही जानकारी के लिए आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट rrcb.gov.in पर जाएं। फर्जी नौकरी देने वालों के लिए डायल करें 182। जी हां, भारतीय रेल में नौकरी देने के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों से बचें। इस प्रकार कोई भी आपको लुभावने ऑफर देता है तो आप उसकी तुरंत शिकायत करें। खबर है, कोरोना महामारी में जमकर खुले नए खाते, नए अकाउंट पर मिलते हैं 5,000 रुपये के फायदे। दोस्तों, कोरोना महामारी में भारी आर्थिक क्षति झेलने वाले गरीब तबके के लिए प्रधानमंत्री जनधन खाता योजना से काफ़ी राहत मिली है। तभी तो इस दौरान जनधन खातों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से अब तक इन खाता खोलने वालों की संख्या दर में करीब 60% की बढ़ोतरी हुई है। एसबीआई की शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त देश में प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की संख्या 41 करोड़ से ज़्यादा है। इस साल अप्रैल से अब तक 3 करोड़ से अधिक नए खाते खोले गए। रिपोर्ट के मुताबिक इन खातों में इस वक्त 1 करोड़ 13 लाख, जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक इन खातों में इस वक्त 1.31 लाख करोड़ रुपए हैं। इस खातों में औसतन बैलेंस 3,185 रुपये हैं, जबकि अप्रैल में औसत बैलेंस 3,400 रुपये तक पहुंच गया था। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि महामारी के दौर में इन खातों से लोगों को बड़ी राहत मिली। सरकार भी अपनी तमाम योजनाओं का पैसा बिना किसी गड़बड़ी के इन खातों में डालने में सफल रही। इन खातों में महिलाओं के लिए अलग से पैसे भेजे गए। खबर है, आपके बैंक खाते में 5 नवंबर तक आएगी लोन कैशबैक की रकम। दोस्तों, लॉकडाउन के समय लोगों द्वारा लिए गए लोन मोराटोरियम पर बैंकों द्वारा लगाए गए सामान्य ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर
खातों में 5 नवंबर तक कैश बैक हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में सूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कर्जदारों के खातों में ये रकम जमा करने के बाद बैंक केंद्र सरकार से इस राशि के भुगतान का दावा करेंगे। सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल एक हलफनामे में कहा है कि मंत्रालय ने एक योजना जारी की है जिसके अनुसार लोन देने वाली वित्तीय संस्थाएं कोविड-19 के कारण 6 महीने की लोन स्थगन की अवधि के दौरान की यह राशि लोन के लिए व्यक्ति के खातों में जमा करेगी। खबर है भारतीय दवा कंपनी फाइजर का दावा 2020 में ही तैयार कर लेंगे कोविड वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के कारण संक्रमित होने वाले की संख्या 4 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसके साथ ही संक्रमण से मरने वालों की संख्या 11,50,000 के आंकड़े के पार पहुंच गई है। वहीं इसके इलाज का दावा करते हुए दवा कंपनी फाइजर के अधिकारियों का कहना है कि वह इस साल कोरोना वैक्सीन को तैयार कर लेंगे। दिग्गज फार्मा कंपनी फाइजर के अधिकारियों ने इस पर बात करते हुए कहा है कि वह आशा करते हैं कि कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए इसी साल वैक्सीन को ला सकते हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि फार्मा कंपनी फाइजर ने तीसरी तिमाही में काफ़ी कम मुनाफा दर्ज किया है। खबर है 1 नवंबर से बदल जाएंगे आपके रसोई गैस सिलेंडर से जुड़े 4 नियम। दोस्तों, आने वाले 1 नवंबर 2020 से कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। इसमें एलपीजी सिलेंडर के डिलीवरी सिस्टम से लेकर गैस सिलेंडर के रेट्स शामिल हैं। आपको बता दें कि इन सभी बदलावों का असर आपकी जेब पर पड़ेगा। 1 तारीख से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी को लेकर नया सिस्टम जारी होने वाला है। इसके बाद आप बिना ओटीपी के सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही इंडियन गैस ने भी सिलेंडर बुकिंग का नंबर चेंज कर दिया है। खबर है 31 मार्च तक हर हाल में करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेंगे 6,000 रुपये। दोस्तों, यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपये का लाभ लेना चाहते हैं तो आधार वेरिफिकेशन के लिए तैयार हो जाइए। देश के कुछ राज्यों में इस स्कीम का पैसा लेने के लिए 31 मार्च 2021 तक हर हाल में आधार लिंक करवाना होगा, वरना पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद सरकार कोई मौका नहीं देगी। ऐसे राज्यों में जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय शामिल हैं। बाकी राज्यों में 1 दिसंबर 2019 से ही आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना आधार के अब किसी को स्कीम का पैसा नहीं मिलेगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए सरकार शुरू से ही आधार कार्ड मांग रही है, लेकिन इसे लेकर ज़्यादा दबाव नहीं था। बाद में इसे अनिवार्य कर दिया गया ताकि असली किसानों को ही लाभ मिले। लाभ की राशि केवल पीएम किसान पोर्टल पर राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थियों के आधार पर सीडेड डेटा के जरिए ही जारी की जाती है। खबर है अभी नहीं गया है कोरोना, सरकार की चेतावनी, तीसरे पीक की ओर बढ़ रहे हैं ये 3 राज्य। दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण उतार की तरफ दिख रहा है, लेकिन सरकार ने लोगों से त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की ढिलाई के खिलाफ आगाह किया है। कोरोना का खतरा कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि अब भारत में भी कुछ राज्य संक्रमण की तीसरी लहर की ओर बढ़ रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली कोरोना संक्रमण के तीसरे पीक की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉल ने कहा कि भारत में कोरोना महामारी ढलान पर और नियंत्रण में है, लेकिन उन्होंने साथ में आगाह भी किया है कि हम लापरवाह नहीं हो सकते, हमें सतर्क रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि केरल, पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत जी हाँ, दिल्ली तीसरे पीक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो चिंता की बात है। पॉल ने कहा कि अगर कोरोना को रोकने वाले एहतियातों का सही से पालन नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा चुनौतियां आ सकती हैं। उन्होंने सभी से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और हाथ की सफाई को जारी रखने की अपील की है। तो दोस्तों, ये था अब तक की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, मुख्य समाचार और ताज़ा खबरों की सुर्खियां। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सभी ब्रेकिंग न्यूज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इसी के साथ अब हमें इजाज़त दें। नमस्कार।